स्वागत है साथियों आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें क्या डेवलपमेंट है और क्या इसका भविष्य होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। साथियों, 1 सितंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था कि विभाग यानी सरकार जो भर्ती है उस भर्ती को 2012 की नियमावली के हिसाब से और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके सुसंगत धाराओं के तहत उसको पूरा करे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए। और उस पर जो स्टे लगा था 3 मार्च का, उस स्टे को हटा दिया गया और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात की गई। अब सरकार के मंत्री ने अगले ही दिन 20 दिन में भर्ती को पूरा करने का भरोसा दिलाया और इससे आगे बात चलती गई और विभिन्न मीडिया माध्यमों से 20 दिन में भर्ती होने की बात की गई। साथियों, 12 से 13 दिन अभी तक हो चुके हैं 1 सितंबर के डिसीजन के बाद और भर्ती में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि क्या विभाग कहता है, क्या मंत्री कहते हैं, इससे वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है। विभाग क्या कहता है और क्या करता है ये दिख रहा है। और मंत्री 20 दिन की जो बात कर रहे थे उन्होंने क्या कथन कहा था और आज क्या स्थिति है। खैर, 20 दिन में लग भी रहा था कि भर्ती हो जाएगी किसी न किसी प्रकार से, लेकिन जब शासन विभाग की कन्फ्यूजन सामने आई, उनकी कन्फ्यूजन की स्थिति जब सामने आई तो उसके बाद भर्ती में समय लगना अब स्वाभाविक लग रहा है कि और भर्ती समय से पूरी होगी भी नहीं, इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हम साथियों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 1 सितंबर का डिसीजन था उस डिसीजन में एक याचिका पड़ी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए अभ्यर्थियों इन सर्विस जो अनट्रेन टीचर थे उनके लिए करवाया गया। तो उनकी भी एक याचिका है जिसमें मुख्य याचिकाकर्ता नंदन सिंह बोहरा थे और ये केस था नंदन सिंह बोहरा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंदन सिंह बोहरा वाले केस में अभी तक हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है। इंपॉर्टेंट बात यह, ना तो 1 तारीख को उनके पक्ष में आया था जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं और ना विपक्ष में आया है। तो अभी कोई डिसीजन उस पर नहीं आया है 1 तारीख की हेयरिंग में। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि विभाग पहले उनको लेने का लेटर जारी किया था विभाग ने, जिस पर बीएड के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। उसके बाद न लेने का लेटर जारी किया, जिस पर यहाँ तक जो खबरें चल रही हैं उसमें बीच में अचानक 1 सितंबर के कुछ दिन बाद मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि केंद्र की जो भी निर्देश हैं उसके तहत और हम ये भर्ती संपादित करेंगे और नियमावली के तहत हम भर्ती संपादित करेंगे। ये बिल्कुल अब जाहिर तौर पे केंद्र का एक आदेश निर्देश आया हुआ है राज्यों को, जो 6 जनवरी का लेटर आया हुआ है एनसीटी का कि इसमें आप एनआईएस डीएलएड जो है उन अभ्यर्थियों को आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राइमरी टीचर के लिए ले सकते हैं। अब इसमें कोई डिसीजन नहीं है। विभाग जो कोर्ट में हेयरिंग चल रही है उसमें जो पक्ष लग रहा है किसी हेयरिंग में वो एनआईएस डीएलएड का मजबूत लग रहा है और विभाग भी तमाम बार डिफेंड कर चुका है अपने पक्ष को। तो विभाग अब इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि एनआईएस डीएलएड को लिया जाए या नहीं लिया जाए। लिहाजा वर्तमान में जो बात चल रही है मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद वो ये चल रही है कि एनआईएस डीएलएड को लिया जा सकता है। तो इसके रास्ते में कुछ पैंच हैं। पैंच ये है कि वर्ष 2012 की 19 में संशोधित नियमावली में सरकार शासन पहले ही कह चुका है फरवरी के लेटर में कि ये हमारी नियमावली में नहीं है। ये शासन मीनाक्षी सुंदरम का लेटर आया हुआ है और एनसीटी का भी लेटर आया हुआ था कि भाई आप इनको भर्ती में ले सकते हैं। अब इन दोनों कन्फ्यूजन के बीच में विभाग कोई एक राय नहीं बना पा रहा है कि आखिर इनको लिया कैसे जाए। और इतना जो बातें चल रही है अंदर, हो सकता है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीएड अभ्यर्थियों की, तो जाहिर तौर पे एनआईएस डीएलएड के आने से जो बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होल्डर अभ्यर्थी हैं उनके हितों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बीएड के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कब तक ये भर्ती पूरी हो पाती है। जहां 2018 की भर्ती है उसका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और मेरिट लिस्ट आउट होनी है
वो भर्ती पर भी अभी संकट के बादल हैं और वो भर्ती आज तक नहीं निपट पाई है जिसने फरवरी में निपटना था। और इसी के साथ साथ 2020 की भर्ती जिसने जून में कैलेंडर के हिसाब से निपटना था वो अभी तक नहीं निपट पाई है। जाहिर तौर पर इसमें शिक्षा विभाग और जो पूरा शिक्षा विभाग है, चाहे वो शिक्षा निदेशालय है, चाहे शासन है, चाहे मंत्री हैं, उनकी जो उदासीनता है इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रति वो यहाँ पर स्पष्ट हुई और वो ही भर्ती नहीं करवाना चाहते थे। 1 सितंबर तक की हेयरिंग में तो यही पता लगा, क्योंकि उन्होंने जब मजबूती से पैरवी की तब स्टे हटा। क्या ये स्टे पहले नहीं हट सकता था? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो साथियों, कुल मिलाकर ये भर्ती है, ये भर्ती कब तक होगी, कैसे होगी, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि यदि वो फाइल, अगर सूत्रों के हवाले से अगर खबर की बात करें तो वो फाइल, अगर जिस प्रकार से फाइल चलती है सचिवालय में, पुनः वो फाइल चलती है NIS DELED को लेने या न लेने को लेकर, ये पूरी फाइल चलती है, तो उसमें भी समय लगने की उम्मीद है। हो सकता है कि उसमें महीना भर का समय भी लग सकता है। लेकिन साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि यदि सरकार शासन पर दबाव हो और दबाव के बाद वो कुछ ही समय में वो लेटर न्याय विभाग से अप्रूवल होने के बाद वो लेटर जारी हो जाए और जिससे भर्ती फटाफट हो जाए। अब इस भर्ती के रास्ते में बाधाएं इस प्रकार से कि अगर ये समय से ये भर्ती इसी माह में इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई तो हो सकता है कि आगे जो कोरोना की 3rd वेव का शिकार इसको होना पड़े और फिर भर्ती ठंडे बस्ते में पड़ सकती है। और यदि 1 महीने 1.5 महीने का समय इसमें लगता है जो अप्रूवल होने में या जो NIS को शामिल करने को लेकर जो मसला चल रहा है उसके सल्यूशन को लेकर, तो भी ये भर्ती दिसंबर तक पूरी हो पाएगी यदि कोरोना की 3rd वेव नहीं आई है। कोरोना की 3rd वेव आती है यदि साथियों और 1 महीने का डिले होता है भर्ती में, तो जाहिर तौर पर इस साल ये भर्ती फिर होने के चांस बहुत कम है। तो कुल मिलाकर ये है कि जितने भी पक्ष हैं जिनको भी लगता है कि उनका चयन हो रहा है तो इस भर्ती को कराने के पक्ष में आना चाहिए और इस भर्ती को करना चाहिए। इसके अलावा कोई सल्यूशन नहीं है। यदि सरकार NIS DELED को भर्ती में लेती है तो उन अभ्यर्थियों को जो जिनका चांस आ सकता है NIS DELED से, सबका तो नहीं आ सकता, लेकिन जिनका आ सकता है उनको इस भर्ती को करने के लिए जोर लगाना चाहिए। और यदि सरकार NIS DELED को नहीं लेती है तो उन B.Ed अभ्यर्थियों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि यही नुरा कुश्ती चलती रही कि इसको लिया जाए, इसको नहीं लिया जाए, इसको बाहर किया जाए, इसको अंदर किया जाए, तो इस प्रकार से ये भर्ती है समय से पूर्ण नहीं होने वाली है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। साथियों, एक सवाल जो निकल के आ रहा है, कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था किसी अभ्यर्थी के द्वारा और मुझे निजी तौर पर ईमेल के माध्यम से भी पूछा गया था कि सर जो NIS DELED है उसमें जो एक कैंडिडेट है जो याचिका करता है, मुख्य याचिका कर्ता के रूप में है, जो याचिका करता है नंदन सिंह बोरा वाली याचिका में, उस अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है। तो वो जानना चाह रहे थे कि ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो इस पर बता देते हैं साथियों, बताया गया कि उस अभ्यर्थी के जो याचिका करता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें स्नातक रेगुलर जो हुआ है वो वर्ष 2018 में हुआ है, जबकि DELED जो था वो वर्ष 2017 अक्टूबर में शुरू हो गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो रेगुलर ग्रेजुएट करना और साथ साथ आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, ये संभव नहीं हो सकता। या तो उस अभ्यर्थी ने रेगुलर कॉलेज ही पढ़ा होगा और या तो उस अभ्यर्थी ने स्कूल में ही पढ़ाया होगा, तब उस आधार पर DELED किया होगा। तो यदि उस अभ्यर्थी ने रेगुलर कॉलेज में पढ़ा था तो फिर वो स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी, यानी उसका DELED अवैध घोषित किया जाएगा। और यदि वह अभ्यर्थी स्कूल में पढ़ा रही थी तो फिर उसका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अवैध घोषित कर दी जाएगी। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन की स्थिति है साथियों। इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थियों जिनका भी इस प्रकार का फॉल्ट है वो कभी भी अपने फॉल्ट को लेकर उम्मीदें ना बटोरें कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की एक प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 3500 द गार्जियन काठगोदाम की एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक याचिका पर 3500 फर्जी शिक्षक होने का दावा बेसिक शिक्षा में किया गया है। तो आप लोग जिसका इस प्रकार का भी मसला है, चाहे वो DELED अदर स्टेट का DELED है, चाहे वो B.Ed है, चाहे NIS DELED है, जिसका भी इस प्रकार का मसला है वो इस प्रकार से भर्ती में एंट्री ना लें, तथ्यों को छुपाकर एंट्री ना लें, क्योंकि अभी तो आप एंट्री ले लेंगे लेकिन बाद में SIT के जांच के दायरे में अगर आप आइए तो फिर उसमें शर्मसार भी होना पड़ेगा, बेइज्जती भी होगी और कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको आज ही डिसीजन लेना है। यदि आपका कोई भी चीज़ गलत है किसी भी डिग्री होल्डर का,
चाहे उसका ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है, चाहे उसने तथ्यों को छुपाकर कोई चीज़ किया है, किसी भी प्रकार का अगर आपका गड़बड़ी है डॉक्यूमेंटेशन में, 10th के मार्कशीट में, 12th के मार्कशीट में, ग्रेजुएशन के मार्कशीट में, डीएलएड के मार्कशीट में, बीएड के मार्कशीट में, या इनमें जो भी आपकी विषमताएं हैं या आपने कुछ गड़बड़ी करके हासिल किया है, तो बिल्कुल भी आप पार्टिसिपेट ना करें। आज तो आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में जब एसआईटी जांच के दायरे में आएंगे तो फिर वही अखबार में खबर आएगी कि यहाँ पर फर्जी बीटीसी की डिग्री या डीएलएड की डिग्री लगाकर या बीएड की डिग्री लगाकर अध्यापक पकड़ा गया और इस पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, निलंबित किया गया, तो बड़ी किरकिरी होगी आपकी भी और आपके परिवार की भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, देर से करें तैयारी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब तुरंत चाहिए, सब्र करके लें, लेकिन दस्तावेज़ों को दुरुस्त करके रखें। स्कूल कॉलेज के जो दस्तावेज हैं उनको दुरुस्त करके रखना चाहिए। तो कुल मिला के जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो यही था कि यदि ग्रेजुएशन रेगुलर किया है तो उस स्थिति में उसका जो डीएलएड का प्रमाण पत्र है वो अवैध घोषित किया है, और यदि वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो अभ्यर्थी, तो फिर उस दशा में वो कॉलेज में उसका होना ये एक अचंभे की बात है। तो खैर ये इस प्रकार का सभी को अलर्ट होना चाहिए, हर एक घटना एक मैसेज देती है, और मुझे लगता है कि आपको भी इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो कब होगी ये संशय है इस पर। हो सकता है कि जल्दी हो जाए यदि शासन इसमें चुस्ती दिखाए, चुस्त दुरुस्त करके दिखाए, और हो सकता है टाल मटोल करे तो ये भर्ती फिर फंस जाएगी, जैसे कि बयानों पर नहीं जाना चाहिए विभाग और मंत्री के बयानों पे। यदि साथियों आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कर सकते हैं।